हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर लिए होंगे और एक दिन का समय और बचा है आपके पास और परसों आपका एग्जाम है। तो थोड़ा जो चीज़ें आपको कहीं कहीं डाउट हो रही हो तो उसे थोड़ा सा एक बार कुछ चीज़ें मेन मेन पॉइंट्स वगैरह कुछ चीज़ें देख लें, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा रिवीजन हल्का सा कर लें जो आपने नोट्स वगैरह बनाए हो। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम है तो आपको जाना है एग्जाम देने, तो उससे पहले क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट्स हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। पहले तो आपको देखिए अपना प्रवेश पत्र बिल्कुल तैयार रखना है और ले जाना है इसे, ठीक है। और दूसरी बात, आधार कार्ड जरूर रख लीजिएगा। बिना आधार कार्ड के आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। बिना आधार कार्ड के आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आधार कार्ड अनिवार्य रूप से ले जाना है आपको। और एक और आईडी ले जाइएगा साथ में, ठीक है। एक और आईडी ले जाना है, चाहे आप अपना पैन कार्ड हो या जो भी हो आपके पास, पहचान पत्र हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, तो उसमें से एक आईडी साथ में ले जाइएगा आधार कार्ड के साथ, ठीक है। उसके बाद आप दो फोटो भी साथ में रख लीजिएगा और अगर आपकी फोटो क्लियर नहीं है तो उसमें फोटो लगा भी लीजिएगा और लेके जाइएगा जरूर से। जरूरत पड़ जाती है कई बार दो फोटो, और वही फोटो ले जाइएगा जो आपने उस समय फॉर्म में भरते समय जो फोटो आपने लगाई है, ठीक है। और मेन पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट एक और है कि ब्लैक बॉल पेन ले जाना है आपको। ब्लैक इंक की बॉल पेन, ब्लैक, ठीक है। और एक रिनोर की आती है, काफी अच्छी होती है, चाहे तो आप उसे भी ले सकते हैं। और चला के एक बार जरूर देख लीजिएगा, थोड़ी हल्की सी जो मोटी चलती है उससे गोले भरने में बहुत आसान रहता है और अच्छे से गोले भर जाते हैं। तो इसलिए ब्लैक बॉल पेन ले लीजिएगा और दो पेन रख के ले जाइएगा। एक मान लीजिए कभी कभी कुछ दिक्कत आती है या किसी और स्टूडेंट को कभी जरूरत पड़ गई तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, या आप पहली बात अपने पास रखिए, कभी जरूरत पड़ जाती है, खराब हो गई, कोई दिक्कत आई तो इसलिए दो पेन लेके जाइए। और सबसे अनिवार्य बात कि आपको परीक्षा देने से कम 40 मिनट पहले, आधे घंटे तो है ही है, 40 मिनट कोशिश करिए कि पहले आप बल्कि पहुंच जाए वहां पे, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि लेट होने से, क्योंकि हम वहां पे स्थिर नहीं हो पाते हैं, हमारा दिमाग फिर इधर उधर रहता है, हम जल्दबाजी में होते हैं तो दिमाग का आधा परेशान हो चुका होता है। तो इसलिए जहां भी आपका परीक्षा केंद्र जिले में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा फिर भी ये मत सोचिए कि हाँ एकदम समय से ही पहुंचे। और वहां पे जरूर आधे घंटे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए, बिल्कुल वहां पहुंच जाइए, ठीक है। उसमें कोई लेट लतीफ मत करिए, बिल्कुल समय घर से थोड़ा सा पहले निकलिए जिससे कि वहां पे आप पहले पहुंच जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पहले पहुंचना, क्योंकि वहां थोड़ा सा हमारा दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है पहुंचने से। और नहीं तो हम घबराए रहते हैं कि अभी पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ट्रैफिक हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पहले पहुंच जाएं, ठीक है। और मेन पॉइंट कि जाने से एक दिन पहले, मान लीजिए परसों आपका एग्जाम है 7 तारीख को, तो आप जाने से पहले पूरी चीजें, हर चीज आप क्लियर कर लीजिए कि आपने क्या क्या रख लिया है, जो आपको ले जाना है वहां पे सब चीजें इकट्ठा कर लीजिए, रख लीजिए, ठीक है। सब चीजें चेक करके सब कुछ रख लीजिए जो चीजें हैं। और एक बार इतना तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो प्रवेश पत्र निकाला है उसके साथ गाइडलाइन भी की जो कॉपी थी वो भी निकाला होगा, उसे आप जरूर 2 बार पढ़ लीजिए कि उसमें और क्या चीजें दी गई है। जैसे उसमें घड़ी वगैरह लगा के नहीं जाना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक घड़ी दिया है, नहीं लगा के जाना है। और मैंने देखा है कि कॉलेज में घड़ी वड़ी लगा के सेंटर में देते नहीं, कई बार तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार टाइम पूछना पड़ता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं लगा सकते, लेकिन जो प्लेन घड़ी होती है, सिंपल घड़ी, उसे आप लगा के जा सकते हैं और उसे लगा के जाइए, क्योंकि घड़ी बहुत मुश्किल है कि कभी कभी सेंटर में होती है, नहीं तो नहीं होती है, फिर आपको टाइम देखने में दिक्कत आएगी। और दो तीन चीजें है कि देखिए 2 घंटा का आपके पास समय है, ठीक है। कितने टाइम घंटे का पेपर है? 2 घंटे का। और उसमें कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 125 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 125 क्वेश्चन करने हैं तो पहले तो आप बहुत अच्छी तरीके से इत्मीनान से अपने चेयर पे बैठ के अपना चेयर वेयर पहले ठीक कर लीजिएगा और उसके बाद इत्मीनान से बैठिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं आपको कि पेपर कैसा आएगा क्या नहीं। और उस समय कोई भी इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा, बिल्कुल आश्वस्त होके बिल्कुल आप अपने कॉन्फिडेंस से बैठिएगा, बिल्कुल एग्जाम में, परीक्षा रूम में कॉन्फिडेंस से बैठिएगा कि सिलेक्शन मेरा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। और यही है, अगर हम पहले ही हार के बैठ जाते हैं तो फिर हमारी असफलता भी निश्चित हो जाती है। अगर हम पहले जीत जाते हैं, पहले ही हम मन से अपने जीत लेते हैं कि नहीं हमें तो बस जीतना ही, हमें तो हर हाल में ये सिलेक्शन लेना है,
और हमें करके दिखाना है, तो फिर वैसा ही होता है। तो पॉजिटिव सोचिएगा, बिल्कुल निगेटिव मत रहिएगा। और अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई है ढंग से, तो भी बिल्कुल मत सोचिएगा कि हाँ मुझे ये नहीं आता था, वो नहीं आता, मैं तो ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मेरा तो ये सिलेबस छूट गया, ये चीज हो गई, वो चीज हो गई। तो ये सब चीजें बिल्कुल खत्म, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। और जो भी क्वेश्चन, पहली बात तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको आते हैं उसे आप सबसे पहले उसे कर लीजिएगा, ठीक है। उसे आपको पहले करना है, जो आ रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। और जो नहीं आ रहे हैं पहले तो आप उनको भरिए, जो आपको आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद और गोला भरते समय भी आपको बहुत ध्यान रखना है। पहले तो आपको अपना रोल नंबर, अपना जो सब उसमें भरने के लिए दिया गया है, कैटेगरी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से आपको भरना है। और अच्छी तरीके से भरना है, ध्यान से देख के बहुत, क्योंकि बहुत छोटा छोटा दिया होता है, पता चला हम कहीं कई बार रोल नंबर वगैरह गलत कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें रोल नंबर वगैरह अपना जो भी चीज लिखना है उसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या लिखना है, क्या क्या भरना है, गोले वगैरह बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से भरिएगा, केयरफुल होके बिल्कुल, ठीक है। पहले तो चाहे 5 मिनट आपका एग्जाम लेट शुरू हो, आप 10 मिनट लेट हो जाएं, लेकिन अपना पहले जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है उसे अच्छी तरीके से पहले आप भर लीजिएगा उमर शीट में, ठीक है। तो वो चीज आप जरूर कर लीजिएगा। और सब भर के अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा पहले, उसके बाद आप पेपर शुरू करिएगा। और पेपर शुरू करने के बाद पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो आपको बुकलेट मिलेगी उसे अच्छी तरीके से पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, पहले अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी मत करिएगा बिल्कुल, कि जल्दी जल्दी हम ये कर ले वो कर ले। तो बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, पहले उसे पढ़िएगा अच्छी तरीके से, एक बार दो बार अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, कंफर्म है कि हमें तो ये आता है, बिल्कुल कंफर्म है, तो उस क्वेश्चन को आप पहले अपना गोला भर दीजिए। और गोला भरते समय बहुत सावधानी रखनी, पहले आप किनारे पे ऐसे लगाइए और उसके बाद ऐसे ऐसे अंदर कर दीजिए, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। ऐसे भरिए गोला, ठीक है। पहले किनारे पे किनारा जो बना होता है ऐसे कर लीजिए, उसके बाद अंदर अपना जल्दी जल्दी ऐसे आप भर सकते हैं। तो इस तरीके से गोला आपको भरना है। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे आप पहले कर लीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा सोच समझ के जो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा उसे ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ के करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़े तो होते हैं पर हमें याद नहीं आता है, या कई बार हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो उसे थोड़ा सा अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा, और जो आपके माइंड में पहले क्लिक कर जाए कि हाँ ये सही है, उसी पे गोला भर देने की कोशिश करिएगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब हमारा माइंड क्लिक करता है, कई बार अरे ये तो हमने शायद ए वाला है पढ़ा है, शायद इसका ए सही है, या इसका बी सही है, या सी सही है, या डी सही है, तो दिमाग में पहली बार आता है, लेकिन हम जबरदस्ती उसमें क्या करते हैं, मगजमारी करते हैं और अब दिमाग लगाने लगते हैं कि नहीं शायद ये वाला नहीं वो वाला। तो जब अगर माइंड में पहले क्लिक आए जो चीज ना, उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कोशिश करिएगा कि उसे आप पहले थोड़ा सा ध्यान दें। तो इस तरीके से करिएगा बिल्कुल। और अगर आपने 110 क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, अगर आपने 125 में से समझ लीजिए आपके 110 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, तो आपका जो है टीजीटी में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। और ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो बिल्कुल हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा, और बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जितना पढ़ लिया है, और थोड़ा बहुत अगर कर पा रहे हैं तो एक दिन का टाइम है, थोड़ा सा और देख लीजिए। और परसों भी एग्जाम है, जिन लोगों का परसों है उन्हें थोड़ा सा 2 दिन का टाइम मिल गया है, तो थोड़ा सा वो चीजें देख लें। तो और कुछ चीजें देखिए निकल निकल के आ रही हैं कि कुछ लोगों का पेपर जैसे सुबह का था तो उसका सेकंड शिफ्ट में होना है, तो ये सब चीजें भी पूरा अच्छी तरीके से कंफर्म कर लीजिएगा। और जिनका सुबह के थे उनके शायद शाम को होने हैं पेपर, सेकंड शिफ्ट में ही पेपर होंगे। तो कुछ गाइडलाइंस वगैरह बार बार आ रही हैं, बार बार कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, तो उसे जरूर से एक बार देख लीजिएगा कि हमें किस टाइम पेपर है और हमें किस टाइम जाना है, क्या है, ये सब थोड़ा सा चीजें पता कर लीजिएगा। और थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखिएगा। और न्यूज क्योंकि डेली कुछ ना कुछ आ ही रही है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा कुछ ना कुछ आ ही रही है चीजें, विज्ञप्ति कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं, तो उसे थोड़ा सा निकलिएगा, पढ़िएगा, और थोड़ा सा एक एक बार जरूर अपडेट रहिएगा, थोड़ा सा अपना देखते रहिएगा, चीजें चेक करके कि कैसे क्या है, कोई नई चीज तो नहीं आ रही है। तो ये है चीजें, देखिए ये सब चीजें आपको लेके जानी है। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और परीक्षा में आपको सफलता मिले, ईश्वर से मैं यही कामना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सफल हों अपनी परीक्षा में।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।